वो एहतराम के साथ दरख्वास्त करूंगा कि पर्दा चेहरे से उठा अंजुमन आराई कर, पर्दा चेहरे से उठा अंजुमन नाराई कर, चश्मे महरो महो अंजुम को तमाशाई कर। तू जो बिजली है तो फिर चश्मे के पिन्हा कब तक, बेहिजाबाना मेरे दिल से शनासाई कर। हजरत मौलाना मुफ्ती हुसैन साहब दामद बरकत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु। वनशहदु अन्न सय्यदना व हबीबना व शफीअना व सनदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इदफ़ा बिल्लती हिय अहसन फ़इज़ा अल्लज़ी बैनक व बैनहु अदावतुन कअन्नहु वलिय्युन हमीम। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अद्दीनु अन्नसीहा। क़ालू लिमन या रसूलल्लाह? क़ाल लिल्लाहि व लिरसूलिहि व लिअइम्मतिल मुस्लिमीन व आम्मतिहिम औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं नूर के तड़के में जिस वक्त उठा सोकर, मैं नूर के तड़के में जिस वक्त उठा सोकर, अल्लाह की रहमत के दरवाजे खुले पाए। आती थी सदा पैहम जो मांगने वाला हो, हाथ अपने अकीदत से आगे मेरे फैलाए। जो रिज़्क़ का तालिब हो मैं रिज़्क़ उसे दूंगा, जो तालिब जन्नत हो जन्नत की तलब लाए। जिस जिसको गुनाहों की बख्शिश की तमन्ना हो, वो अपने गुनाहों की कसरत से न घबराए। वो माइल तौबा हो मैं माइल बख्शिश हूँ, मैं रहम से बख्शूंगा वो शर्म से पछताए। ये सुन के हुए जारी आंखों से मेरी आंसू, किस्मत है मोहब्बत में रोना जिसे आ जाए। आकाए गदा परवर साइल हूँ तेरे दर पर, आकाए गदा परवर साइल हूँ तेरे दर पर। मैं और तो क्या मांगूं बस तू मुझे मिल जाए। स्टेज पर तशरीफ फरमा हजरात उलमाए किराम, मुअज़्ज़ज़ सामईन, पर्दा नशीन प्यारी माँ और बहनों, काफ़ी देर से आप हजरात उलमाए किराम के कीमती बयानात को समाअत फरमा रहे हैं और अभी एक बहुत ही अहम और कलीदी खिताब हमारे बाहर से आए हुए मेहमान हजरत मौलाना मुफ्ती मुस्तकीम साहब का होना है। इसलिए थोड़ी देर चंद बातें अर्ज करके इजाजत चाहूंगा। आज का जलसा इस्लाह मुआशरा के नाम से आपकी इस बस्ती में मुनक़िद हुआ है। यूं तो हमारे मुआशरे में बेशुमार खराबियां हैं, बल्कि अगर यूं कहा जाए कि हमारा मुआशरा खराबियों की आग में जल रहा है। हर गुनाह, हर बुराई, हर कमी हमारे मुआशरे में है और जाहिर सी बात है वो सारी कमियां एक वक्त में एक स्टेज से बयान नहीं हो सकती। आज एक ऐसी बात की तरफ आप हजरात की तवज्जो दिलाना चाहता हूं जिसके बारे में अल्लाह के पैगंबर हम सब के आका अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी ताकीद फरमाई और वो चीज हमारे मुआशरे से तकरीबन खत्म होती जा रही है। अल्लाह के पैगंबर जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दीन एक दूसरे के साथ खैर खाही करने का नाम है, दीन एक दूसरे के साथ हमदर्दी करने का नाम है।
अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसकी ताकीद भी फरमाई, अमल करके भी दिखाया। ये चीज ऐसी है कि आज हमारे माशरे से तकरीबन खत्म होती जा रही है। कोई भी इंसान किसी का खैर खा नजर नहीं आता है। एक बाप की दो औलाद है, एक ही खून से है, एक ही माँ के पेट से पैदा हुए हैं, एक सगा भाई सगे भाई का खैर खा नहीं है, बहन भाई की खैर खा नहीं है, भाई बहन का खैर खा नहीं है। पूरे माशरे पर अगर नजर दौड़ाएंगे तो आपको लगेगा कि हर आदमी अपनी जिंदगी गुजारना चाहता है। हर आदमी की पूरी कोशिश ये होती है कि हमें फायदा हो जाए, हमारी जात को फायदा हो जाए, हमारे घर बार को फायदा हो जाए, हमारे कारोबार को फायदा हो जाए। हमारा सगा भाई जो हमारे साथ पैदा हुआ है, हमारी माँ के पेट से पैदा हुआ है, हमारा सगा भाई, उसका सब कुछ तबाह बर्बाद हो जाए, सब कुछ बिगड़ जाए उसका, लेकिन हमारा फायदा हो जाए। एक पड़ोसी की ख्वाहिश ये होती है, हमारे दीवार के पड़ोस में रहने वाला है, इसका तो बुरा हो जाए, इसका नाश हो जाए, हाँ हमारा फायदा हो जाए, चाहे इसका नुकसान हो जाए, कितना बड़ा नुकसान हो जाए, लेकिन हमारा फायदा होना चाहिए। एक दोस्त की दूसरे दोस्त से ख्वाहिश होती है, हमारा भला होना चाहिए। दोस्ती ज़बानी है, चाहे इसका कितना बड़ा नुकसान हो जाए, कितना बड़ा खसारा हो जाए, पूरे माशरे पर अगर आप निगाह डालेंगे तो हर जगह पर बस यही नजर आएगा आपको कि इंसान अपनी जिंदगी जी रहा है, किसी का खैर खा नहीं है, किसी का हमदर्द नहीं है। जबकि अल्लाह के पैगंबर जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़े मुख्तसर तरीके से ये बात फरमाई, अद्दीनु अन्नसीहा, दीन तो सरापा खैर खाही का नाम है, दीन सरापा खैर खाही का नाम है। और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पूरी जिंदगी सिर्फ अपनों के साथ में नहीं, सिर्फ दोस्तों के साथ में नहीं, सिर्फ अजीज़ व अकारिब के साथ में नहीं, बल्कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उन लोगों के साथ भी खैर खाही का मामला किया है जो आपके खून के प्यासे थे, जिन्होंने आपके रास्ते में कांटे बिछाए थे, जिन्होंने आप पर पत्थर मारे थे, जिन्होंने आपके सर पे ऊंट की ओझड़ियां डाली थी, जिन्होंने आप पर सारे जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े थे, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनके लिए भी हमेशा खैर खाही फरमाई। कुफारे मक्का, कौन सा दुनिया का ऐसा जुल्म सितम था जो कुफारे मक्का ने अल्लाह के पैगंबर जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ और आपके सहाबा के साथ न किया हो। सारे जुल्म सितम अल्लाह के नबी के साथ में, आपके सहाबा के साथ में किए। कितना दर्दनाक मंजर रहा होगा जब हजरत बिलाल हबशी को अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की निगाहों के सामने, आपकी आंखों के सामने मक्के की गलियों में घसीटा जा रहा होगा। बिलाल आशिक रसूल है, अल्लाह के नबी का आशिक है, नबी देख रहे हैं, मजबूर है, बिलाल को बचा नहीं सकते हैं, बिलाल को लोगों के हाथों से छुड़ा नहीं सकते हैं, बिलाल को मक्का की गलियों में घसीटा जा रहा है और नबी खड़े खड़े रो रहे हैं और सुबह रहे हैं। कैसा मंजर होगा। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने सहाबा को अंगारों पर लिटाया जा रहा है, नबी मजबूर है, कुछ नहीं कर सकते हैं, रो रहे हैं, खड़े होकर के दुआ मांग रहे हैं। हजरत सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक मर्तबा गुजर रहे, देखा हजरत सुमैया, उनके शौहर और उनके बेटे को कुफारे मक्का ने पैरों में बेड़ियां डाल रखी हैं, हाथों में हथकड़ियां डाल रखी हैं और मक्का के तपते हुए पहाड़ों पर लिटा रखा है। मक्के के अंदर कितनी शदीद धूप होती है। जिन लोगों को अल्लाह ने हज पे जाने की तौफीक दी है या उम्रे पे जाने की तौफीक दी है, वो जानते हैं मक्के में इतनी शदीद धूप होती है, ऐसा महसूस होता है जैसे आसमान से आग बरस रही है, जमीन से शोले निकल रहे हैं। ऐसे वक्त में जो पत्थर धूप के अंदर पड़ा हुआ है, वो ऐसा हो जाएगा जैसे हमारे यहाँ किसी लोहे को अंगारों में डाल दिया जाए और लोहा गर्म हो जाया करता है।
सुमैया बूढ़ी औरत है, उनके शौहर बूढ़े कमजोर हैं, उनका नातवा बेटा है, तीनों उन पत्थर के ऊपर पड़े हुए हैं, पैर में बेड़ियां हैं, हाथ में हथकड़ियां हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम गुजरे, देखा सुमैया रो रही है, उनके शौहर रो रहे हैं, उनके बेटे आंसू बहा रहे हैं। अल्लाह के नबी की आंखों में आंसू आ गए, आप भी रोने लगे। फरमाया सुमैया सब्र करो, सुमैया सब्र करो, जन्नत तुम्हारा इंतजार कर रही है, जन्नत के बाला खाने तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। सोचिए, ये जुल्म सितम करने वाले कुफारे मक्का, इतना शदीद जुल्म सितम करने वाले, बल्कि ये वही कुफारे मक्का है जिन्होंने अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम पर आखिरी दर्जे का जुल्म किया, आपके मानने वालों पर आखिरी दर्जे का जुल्म किया कि आप जहां पैदा हुए, मक्के मुकर्रमा में जहां आप पले बढ़े जवान हुए, जहां आपके रिश्तेदार भी, खानदान वाले भी, सब कुछ जहां है, आपको छोड़ने पर मजबूर कर दिया गया। ये जो लफ्ज हिजरत है, ये हम लोगों के लिए बहुत आसान है। हमने किताबों में पढ़ा कि अल्लाह के नबी ने मदीने मुनव्वरा, मक्के मुकर्रमा छोड़ करके हिजरत फरमा ली, आपके सहाबा ने हिजरत फरमा ली। हकीकत ये है मेरे दोस्तों, ये इतना आसान लफ्ज नहीं है। हिजरत का लफ्ज हम सुनते चले आए हैं, किताबों में पढ़ते चले आए हैं, इतना आसान नहीं है। हिजरत के माने क्या होते हैं? हिजरत के माने हैं अपना सब कुछ छोड़ देना। हम नहीं समझ सकते हैं, हाँ, हमारी जो माए बहनें हैं जो ब्याह करके दूसरे गांव में जाती हैं, अपना सब कुछ छोड़ करके, उनके थोड़ा थोड़ा समझ में आ सकता है। जरा सोचे, एक लड़की जो पैदा हुई, बाप उसका बेहद प्यार करने वाला, माँ उसकी बेहद प्यार करने वाली, जहां उसका बचपन गुजरा, जहां पर वो जवान हुई, जहां पर पली बढ़ी, पढ़ी लिखी, सारे काम किए उसने, और एक जुमला उसने शौहर से कहा है कि मैंने कबूल किया। अब वो अपना वतन भी छोड़ के आएगी, अपने बाप का आंगन भी छोड़ के आएगी, माँ की गोद को छोड़ के आएगी, भाइयों का प्यार छोड़ के आएगी, अपना सब कुछ, और कहाँ जाएगी? जहां कोई रिश्तेदारी नहीं है, जहां कोई अजीज व अकारीब नहीं है, एक अजनबी घर है, अजनबी घर है, न वहां माँ है, न वहां बहन है, न वहां बाप है, न वहां भाई है, कोई भी नहीं उसका है, न चचा है, न ताया है, न खाला है, न खालू है, उसका कोई वहां पर नहीं है। एक अजनबी घर में जाती है, उस लड़की से पूछो क्या गुजरती है उस पर, उस लड़की से पूछो जो ब्याह करके आप लेकर के आए हैं, आपने तो खुशियां अपने घर में सजाई, वो लड़की जो अपना सब कुछ छोड़ करके आई है, उसको एहसास है मैंने एक लफ्ज बोला है, मैंने एक कलमा कहा है, मैंने शौहर के साथ निकाह कबूल किया, मैंने बाप का प्यार छोड़ा, माँ की शफकत को छोड़ा है, भाइयों के लाड को छोड़ा है, मैं जहां पली बढ़ी सब कुछ मैंने किया, सब कुछ छोड़ दिया है। ये लड़की छोड़ करके आई, लेकिन हमारा मुआशरा कितना जिद्दी है, हमारा मुआशरा और हमारे मुआशरे का नौजवान कितना अजीब है। लड़की से आपकी कोई कराबत नहीं थी, आपका कोई रिश्ता नाता नहीं था, उसने एक जुमला कहा, मैंने कबूल किया, अपना सब कुछ छोड़ करके आपके आंगन में आ गई, आपके कमरे में आ गई, आपके बिस्तर पे आ गई। अब यही नौजवान, इसको तो ये चाहिए था, इसको बड़ा प्यार देता, बीवी के साथ मोहब्बत के साथ पेश आता, शफकत के साथ पेश आता, नरमी के साथ पेश आता, लेकिन नहीं। आज हमारे नौजवान दुनिया के सीरियल देख करके और दुनिया के ड्रामे देख करके दिमागी मालेखोरिया के मरीज हो जाते हैं। बीवी आएगी, अपना सब छोड़ करके आई है, अपना भाई, अपने भाई बहन, अपने माँ बाप को सबको छोड़ के आई है। जब इस नौजवान के पास पहुंचेगी तो नौजवान का सबसे पहला सवाल होगा कि शादी से पहले किससे किससे ताल्लुकात थे, शादी से पहले कहां कहां दोस्ती थी। वो पाक दामन लड़की जो घर के दरवाजे पर कभी खड़ी नहीं हुई, जिसके किसी गैर महरम ने हाथ भी नहीं लगाया, उससे भी सवाल किया जा रहा है शादी से पहले कहां कहां ताल्लुकात थे, कहां कहां आना जाना था, किससे किससे ताल्लुकात थे। अब बेचारी लड़की जो अपना सब कुछ कुर्बान करके आई है, सब कुछ छोड़ करके आई है, अपना सारा घर जहां पली बढ़ी जवान हुई वो सब छोड़ करके आई है,
वो वैसे भी परेशानी में है, उसके दिल पे वैसे भी रंज है। मजीद शौहर का सवाल यह है कि बताओ अपने कुंवारेपन की सारी बातें बताओ, कहाँ कहाँ किससे ताल्लुकात है, कहाँ कहाँ तुम्हारा आना जाना था। वो परेशान बेचारी बैठ कर रोती है, कसमें खाती है, अपनी पाकदामनी के लिए वो सारे जतन करती है कि मुझसे कुरान की कसम ले लो, मेरे बाप की कसम ले लो, मेरी माँ की कसम ले लो, मेरे भाइयों की कसम ले लो, मैं पाकदामन हूँ। लेकिन हमारा नौजवान कहता नहीं, ये सब नहीं है, तेरे फला से ताल्लुकात, तू वहां देख करके मुस्कुराई क्यों, वहां देख करके बोली क्यों। मेरे दोस्त, मेरे भाइयों, ये जो हमने अपने माशरे में औरतों पर जुल्म कर रखा है, याद रखो कल कयामत में अल्लाह के सामने जवाब देना पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा आपको। आप ये ना समझे कि औरत तो हमारे ताबे हो गई है, औरत हमारे काबू में आ गई है, जैसे चाहे उसके साथ खिलवाड़ करे, जैसे चाहे उसे टॉर्चर करे, जैसे चाहे उसे परेशान करे, जैसे चाहे उसे खिलौना बनाए। अगर आपके हुकूक बीवी पर है तो बीवी के हुकूक भी आप पर हैं। आप ये भूल जाते हैं, आपको ये तो याद रहता है कि बीवी मेरे सारे काम करे, घर में आई है तो झाड़ू भी लगाए, घर में आई है तो बिस्तर भी लगाए, घर में आई है तो खाना भी बनाए, घर में आई है तो कपड़े भी धोए, घर में आई है तो मेरी भी खिदमत करे, घर में आई है तो मेरी माँ की भी खिदमत करे, घर में आई है तो मेरे बाप का बिछौना लगाए, घर में आई है तो मेरे भाइयों के भी खाना बनाए, घर में आई है तो सारे काम वो करे। आपको अपने सारे हुकूक याद रहते हैं, लेकिन आप ये भूल जाते हैं कुरान ने क्या कहा है, वलहुन्न मिस्लुल्लज़ी अलैहिन्न बिल मारूफ। जितने तुम्हारे हुकूक बीवियों पर हैं, उतने ही बीवियों के हुकूक तुम्हारे ऊपर भी हैं, उतने ही हुकूक तुम्हारे ऊपर हैं। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, आप अपना हक लेना तो चाहते हैं, लेकिन बीवियों का और खास तरीके से बेटियों का हक देना नहीं चाहते। तो मैं अर्ज कर रहा था कि हिजरत का मफहूम हम तो नहीं समझते हैं, हाँ थोड़ा बहुत एहसास हमारी माँ बहनों को है जो सब कुछ अपना छोड़ करके आती हैं। हिजरत कोई मामूली चीज नहीं है। आप जहां पर पैदा हुए हैं, जहां पर आपका कारोबार है, जहां पर आपका मकान है, जहां पर आपकी दुकान है, जहां पर आपके दोस्त और अहबाब हैं, आपसे कहा जाए ये सब कुछ छोड़ना है, ये घर छोड़ना है, ये कारोबार छोड़ना है, ये खेती बाड़ी छोड़ना है, जो बचपन के दोस्त थे वो छोड़ना है, अगर बाप इस्लाम नहीं लाया वो भी छोड़ना है, माँ इस्लाम नहीं लाई वो भी छोड़ना है, बीवी को छोड़ना है, इन तमाम को छोड़ करके अगर आपसे कहा जाए कि बाडी गांव में आप पैदा हुए हैं, यहाँ सब छोड़ करके पीछे मुड़ के नहीं देखना है और आपको शाहजहांपुर में आबाद होना है, आपके लिए बड़ा भारी हो जाएगा। आपसे कहा जाए यहाँ घर छोड़ दीजिए, यहाँ की खेती छोड़ दीजिए, यहाँ का कारोबार छोड़ दीजिए, सारे काम यहाँ के छोड़ दीजिए और यहाँ छोड़ करके आपको करीब में शाहजहांपुर है वहां जाना है, लेकिन पीछे मुड़ के नहीं देखना है। कारोबार छोड़ दीजिए, सारे काम यहाँ के छोड़ दीजिए और यहाँ छोड़ करके आपको करीब में शाहजहांपुर है वहां जाना है, लेकिन पीछे मुड़ के नहीं देखना है, आपके लिए बहुत भारी हो जाएगा। सहाबे कराम से क्या कहा गया था? मक्के मुकर्रमा छोड़ना है। कौन सा मक्का? जहां आपका घर है, जहां आपका कारोबार है, जहां आपका मकान है, जहां पर आप पैदा हुए हो, जहां पर आपके दोस्त हैं, जहां पर आपके रिश्तेदार हैं, जहां पर आपके खानदान वाले हैं, खानदान वालों को छोड़ना है। बीवी अगर इस्लाम नहीं लाई है तो बीवी छोड़ के जाना है। बच्चे अगर मुसलमान नहीं हुए हैं तो बच्चों को छोड़ के जाना है। अगर आपके बूढ़े माँ बाप मुसलमान नहीं हुए हैं उन्हें भी छोड़ के जाना है, सबको छोड़ के जाना है और पीछे मुड़ के नहीं जाना है। देखना है जाना कहाँ है? 450-500 किलोमीटर दूर मदीने मुनव्वरा जाना है। ये कोई मामूली काम नहीं था। सहाबा अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के एक इशारे पर सब कुछ छोड़ के चले गए। सारी चीजों को छोड़ना तो सहाबे कराम के लिए आसान हो गया, लेकिन जो अल्लाह का घर काबतुल्लाह था उसे छोड़ना तो सबके लिए बहुत भारी काम था। खुद अल्लाह के पैगंबर जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्के मुकर्रमा छोड़ के रात में निकल रहे हैं, रात की तारीकी में काबे के पास आते हैं और गुजर करके जब काबे के पास जाते हैं
आगे एक पहाड़ पड़ता है, उस पहाड़ से जब नीचे उतरते हैं और काबा निगाहों से ओझल हो जाता है, अल्लाह के नबी पीछे मुड़ के देखते हैं, काबा निगाहों से ओझल हो गया, काबा दिखाई नहीं दे रहा है। वहीं पर खड़े होकर के अल्लाह के हुजूर हाथ फैला कर रो रो के कहते हैं, ऐ अल्लाह, ऐ मुकद्दस घर काबा, मैं तुझे छोड़ना नहीं चाहता था, लेकिन यहाँ के लोगों ने मजबूर कर दिया जो ये छोड़ दिया जाए। सहाबे कराम अल्लाह के नबी के इशारे पर मक्के मुकर्रमा छोड़ के मदीने मुनव्वरा चले गए, लेकिन वो सहाबे कराम जिन्हें मक्के मुकर्रमा में बेपनाह सताया गया, जिन पर जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़े गए, वो भी मक्के को याद करके रो रहे हैं। सैयदना बिलाल हबशी रदी अल्लाह ताला अन्हु क्या जुल्म और सितम मक्के में किए गए, जब मदीना पहुंचे हैं तो रातों में बैठ के पूरी पूरी रात रोया करते थे। सैयदना सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु मक्के में बहुत बड़ा कारोबार था, 10 रेशम की बड़ी बड़ी गोदामें थी आपकी, सारा कारोबार छोड़ दिया, सारा घरबार छोड़ दिया, लेकिन जब मक्के की और काबे की याद आती थी रात में बैठ करके रोया करते थे, रात में बैठ करके आंसू बहा रहे हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के पास जमा होकर के पहुंच गए, अल्लाह के नबी आपने हुक्म दिया, हमने मक्के को छोड़ दिया है, लेकिन हमें काबतुल्लाह की बड़ी याद आ रही है। अल्लाह के नबी आप दुआ कर दीजिए, अल्लाह हमारे दिलों में इस मदीना शहर की मोहब्बत को डाल दे। अल्लाह के नबी ने दुआ फरमाई, ऐ अल्लाह, ऐ अल्लाह, ऐ करीम आका, ये तेरे बंदे, ये तेरे बंदे, तेरे मानने वाले, तेरे एक इशारे पर, तेरे नबी के एक हुक्म पर मक्का छोड़ के आए हैं, लेकिन इन्हें काबे की बहुत याद आ रही है। इस शहर की मोहब्बत इनके दिलों में ऐसी डाल दीजिए कि ये काबे को और मक्का शहर को भूल जाएं, इनकी मोहब्बत कम हो जाए। अल्लाह के नबी की दुआ कबूल हुई। सहाबा के दिलों में जितनी मोहब्बत मक्के की थी, अल्लाह ने कई गुना ज्यादा मोहब्बत मदीने की डाल दी। अल्लाह के नबी की दुआ का असर ही तो है, आज भी मुसलमानों के दिलों में काबे की मोहब्बत है, मक्के की मोहब्बत है, लेकिन मदीने की मोहब्बत ज्यादा है, मदीने की मोहब्बत ज्यादा है। हर साहिब ईमान से मालूम कर लो, भाई मदीना जाना चाहे तो तड़प जाएगा, तड़प जाएगा, मदीने में मरना चाहे तो वहां हाजिर है। मदीने की मोहब्बत आज भी मुसलमानों के दिल में मक्के से ज्यादा है, ये अल्लाह के नबी की दुआ का असर है। तो मेरे दोस्तों, मैं अर्ज कर रहा था कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम पर मक्के वालों ने जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़े, और आखिरी दर्जा जुल्म और सितम का ये था कि मक्के वालों ने मजबूर कर दिया मक्का छोड़ने को, पर हिजरत करने पर। यही मक्के वाले जब अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम मक्का छोड़ करके मदीना चले गए तो अल्लाह को बड़ा गुस्सा आया, अल्लाह बड़ा नाराज हो गया मक्के वालों से, और मक्के वालों पर अल्लाह ने कहत को नाजिल कर दिया। इतना शदीद कहत हुआ, खाने का सारा इंतजाम खत्म हो गया, पीने की सारी चीजें खत्म हो गई, लोग भूख की वजह से चूहे और बिल्लियां मार मार के खाने लगे। जो जानवर मिल जाता, चूहा मिल जाता, बिल्ली मिल जाती, जो दरिंदा मिल जाता, मार के उसे खाने लगे। माओ की छातियों से दूध खत्म हो गया, बच्चे तड़प तड़प के मरने लगे। सारे कुफारे मक्का जमा हो गए, ये क्या मामला है? लोगों ने कहा कि मानो ना मानो, जो तुमने जुर्म किया है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो यहाँ से निकाला है और उनके सहाबा को जो यहाँ से भगाया है, अल्लाह नाराज हो गया है। उसी नाराजगी का नतीजा है कि अल्लाह ने सारे मईशत के दरवाजे बंद कर दिए हैं और आसमान से कहत को नादिल कर दिया है। करना क्या चाहिए, होना क्या चाहिए? कहने लगे एक काम करो, यहाँ से चंद लोगों को तैयार करो और मदीने मुनव्वरा भेजो, वहां जाओ। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े नरम दिल के आदमी हैं, उनसे जाकर के कहो वो अपनी कौम वालों के लिए दुआ कर दे। हमें यकीन है अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाथ उठा के दुआ कर देंगे, अल्लाह इस सारे कहत को दूर कर देगा, आसमान से बारिश नादिल हो जाएगी। एक वक्त पहुंच गया मदीने मुनव्वरा अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की खिदमत में, और जाकर के दुआइयां दे रहा है कि अल्लाह के पैगंबर, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अंत तसिलुर रहम, आप तो बड़े सिला रहमी करने वाले हैं, आप तो रिश्तेदारियों का बड़ा ख्याल करने वाले हैं। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब से आप आए हैं अल्लाह नाराज हो गया है, अल्लाह ने मक्के पर कहत को नाज़िल कर दिया है। हम आपके पास आए हैं, आपके खानदान वाले, आपके वतन वाले भूख से तड़प तड़प करके मर रहे हैं, आप दुआ फरमा दीजिए।
हम जैसा कोई इंसान होता तो क्या जवाब होता? बहुत अच्छा हुआ, तुमने बड़े जुल्म और सितम किए थे ना हमारे ऊपर, तुमने हमें हमारे घरों को छोड़ने पर मजबूर किया था, तुमने बिलाल को मक्का की गलियों में घसीटा था, तुमने खब्बाब को गर्म अंगारों पर लिटाया था, तुमने सुमैया को शहीद किया था, तुमने हमारे सहाबा पर बड़े जुल्म और सितम किए थे। जाओ, अल्लाह का अजाब आ चुका है, यूं ही भूख से तड़प तड़प के मर जाओ जा करके, लेकिन कुर्बान जाइए हम सब के आका अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफा सैयदुस सकलैन फातिह बद्र हुनैन मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमदर्दी और खैरखाही पर आपने फौरन हाथ उठा दिए। ऐ अल्लाह, ऐ करीम आका, वो हमारे वतन के लोग हैं, हमारे खानदान के लोग हैं, हमारे कुंबे के लोग हैं। ऐ अल्लाह, तूने कहत को नादिल किया है, भूख से तड़प तड़प के मर रहे हैं। ऐ अल्लाह, मैं नहीं देख सकता हूँ, आसमान से बारिश को नादिल फरमा दे। अल्लाह ने फौरन आसमान से बारिश को नादिल फरमा दिया। किसके लिए दुआ की गई? उन दुश्मनों के लिए जो खून के प्यासे थे। किसके साथ हमदर्दी का मामला किया गया? उन दुश्मनों के साथ में जिन्होंने जुल्म और सितम के सारे पहाड़ तोड़ दिए थे, उनके साथ भी हमदर्दी है, उनके साथ भी खैरखाही है। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, यहाँ तो अपने सगों के साथ में हमदर्दी नहीं हो पाती, यहाँ तो अपने खानदान वालों के साथ खैरखाही नहीं हो पाती है, यहाँ तो घर में अपने भाइयों के साथ हमदर्दी नहीं हो पाती है। अल्लाह के नबी अपने दुश्मनों के साथ भी हमदर्दी का मामला कर रहे हैं। बल्कि बास मर्तबा तो ऐसा हुआ है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वहां पर हमदर्दी का इजहार किया है जहां दुनिया का कोई भी इंसान हमदर्दी का इजहार नहीं कर सकता, खैरखाही नहीं कर सकता है। एक मर्तबा अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जंगल में जा रहे थे। मक्के का एक बहुत मशहूर पहलवान था जिसका नाम था रुकाना, बकरियां चरा रहा। मक्के का सबसे बड़ा पहलवान, बड़ा ताकतवर इंसान। इसके बारे में लिखा हुआ है कि अल्लाह ने इसे इतनी ताकत दी थी कि ऊंट की खाल को जमीन पे बिछाता था और उस पर बैठ जाता था और अपनी उंगलियों को इस तरीके से उस ऊंट की खाल में गाड़ता था और लोगों से कहता था कि खाल को खींचो। लोग जब खाल को खींचते थे तो खाल के टुकड़े टुकड़े हो जाते थे, लेकिन रुकाना अपनी जगह से नहीं हिलता था। इसके पोते के हालात में लिखा हुआ है, हजरत सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जमाना है। एक घोड़ा जो बहुत ही ताकतवर था वो बिदक गया, किसी के काबू में नहीं आ रहा है, बड़े बड़े पहलवान आ रहे हैं लेकिन घोड़े को काबू में नहीं ला पा रहे हैं। इसके पोते को बुलाया गया और उससे कहा गया कि घोड़े को काबू में कर लो। वो घोड़े की पीठ पे सवार हुआ। जैसे ही घोड़े ने छलांग लगाने की कोशिश की, उसने अपने दोनों पैरों से घोड़े के पेट को दबाया, घोड़े का पेट फट गया और आंतें बाहर आ गईं। जब पोते में इतनी ताकत थी तो दादा में कितनी ताकत होगी। अरब का सबसे मशहूर पहलवान है रुकाना। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मुलाकात हो गई। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हमदर्दी का आलम यह था कि जो जहां मिलता था, जो जहां मिलता था, जंगलों में, बाजारों में, दरियाओं के किनारे, पहाड़ों के किनारे, जो जहां मिलता था उसे फौरन जन्नत के रास्ते की दावत देते थे, फौरन जन्नत के रास्ते की तरफ बुलाते थे। रुकाना से कहा, रुकाना मुसलमान हो जाओ। रुकाना कहने लगा, मैं तो मुसलमान नहीं हूंगा, एक शर्त के साथ मुसलमान हो सकता हूं। अल्लाह के नबी ने फरमाया, क्या शर्त है? कहा, तुम मेरे साथ कुश्ती लड़ो, मेरे साथ पहलवानी करो, अगर कुश्ती में मुझे गिरा दोगे तो मैं मुसलमान हो जाऊंगा, और अगर तुमने कुश्ती में मुझे नहीं गिरा पाया तो मैं मुसलमान नहीं हूंगा। अब जाहिर सी बात है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुनिया में दंगल लड़ने नहीं आए थे, आप पहलवानी करने नहीं आए थे, आप कुश्ती लड़ने नहीं आए थे, लेकिन एक आदमी जहन्नम के रास्ते से निकल करके जन्नत के रास्ते पर आ जाए, गुमराही के रास्ते से निकल करके सीधे रास्ते पर आ जाए। अल्लाह के नबी ने शर्त को मंजूर कर लिया कि मैं तेरे साथ कुश्ती लड़ने के लिए तैयार हूं। अब पूरे उसके अंदर हंगामा हो गया, पूरे मक्के में हंगामा हो गया कि रुकाना पहलवान की कुश्ती होने वाली है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। मक्के के सारे लोग जमा हो गए तफरी देखने के लिए कि इसका मतलब ये है रुकाना पहलवान और कहां मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुश्ती होगी और उनके हाथ पैर तोड़ दिए जाएंगे, नाउज़ बिल्लाह। चंद सहाबे कराम भी आ गए, सारे लोगों ने जमघटा लगा लिया, रुकाना पहलवान भी आ गया। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम सामने आए और पूछा, रुकाना कुश्ती के लिए तैयार हो?
रुकाना बड़े तकब्बुर में, बड़े गुरूर और घमंड में कहता है हाँ मैं तैयार हूँ। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने रुकाना को हाथों में लिया और आसमान की तरफ किया और बड़े प्यार से जमीन पे बिछा दिया। अब रुकाना बड़ा हैरान है, न कोई दांव चला, न कोई पेंच चला, न कुश्ती का कोई अमल इस्तेमाल किया गया, बस उठाया और जमीन पे लिटा दिया। कहने लगा ये कुश्ती नहीं मानेगी, ये नहीं मानेगी। सहाबे कराम को बड़ा गुस्सा आया कि कमबख्त हार गया है, जमीन पे गिर चुका है और कह रहा नहीं मानेंगे, कह रहा दोबारा लड़ेंगे, दोबारा फिर कुश्ती होना चाहिए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने कहा ठीक है दोबारा तैयार हो जा। दोबारा खड़ा हुआ जमीन पे। अल्लाह के नबी ने पूछा रुकाना तैयार हो? हाँ तैयार है। आपने यूं हाथों में उठाया और उठा करके ऐसे आसमान की तरफ किया और जमीन पे बिछा दिया। रुकाना बड़ा परेशान है, ये माजरा क्या है? मैं इतना बड़ा पहलवान हूँ, मेरी ताकत का कोई इस्तेमाल नहीं हो रहा है, कोई दांव और पेच नहीं चला पा रहा हूँ, ये क्या माजरा है, ये क्या मामला है? फिर खड़ा होकर कहने लगा ये भी नहीं मानेंगे। इस कुश्ती तो हार चुके हैं, 2 मरतबा गिर चुके हैं, कुश्ती तो हार चुके हैं, लेकिन 3 मरतबा में मामला फाइनल हो जाता है, तीसरी मरतबा और कुश्ती लड़ लो। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फिर तैयार हो गए। फिर रुकाना खड़ा हुआ। आपने पूछा रुकाना तैयार हो? कहाँ तैयार है। आपने फिर यूं हाथों में उठाया और उठा करके जमीन पे बिछा दिया। रुकाना कहने लगा कलमा पढ़ा दो, कलमा पढ़ा दो। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम जब रुकाना को कलमा पढ़ाने के लिए आगे बढ़े तो रुकाना ने कहा रुक जाओ, रुक जाओ, जरा ये तो पूछो मैं मुसलमान क्यों हो रहा हूँ, मैं कलमा क्यों पढ़ रहा हूँ। अल्लाह के नबी ने फरमाया कुश्ती हारने की शर्त लगाई थी, हार गया इसलिए कलमा पढ़ रहा है? का नहीं, इसलिए कलमा नहीं पढ़ रहा हूँ। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने पूरी जिंदगी कुश्ती लड़ी है, मैं पूरी जिंदगी पहलवानी करते आया हूँ। मैंने पहलवानी में देखा है जब पहलवान किसी पहलवान को जमीन पे गिराता है, जो पहलवान ऊपर होता है उसकी पूरी कोशिश ये होती है कि जो नीचे गिरा हुआ पहलवान है इसका हाथ तोड़ दिया जाए, इसका पैर तोड़ दिया जाए, इसकी पसलियां तोड़ दी जाए, इसको ऐसे मारा जाए कभी भी जिंदगी में मेरे सामने दोबारा कुश्ती लड़ने के लिए तैयार ना हो। कुश्ती के अंदर यही होता है, कुश्ती में यही होता है। लेकिन मैं क्या देख रहा हूँ, ऐ अल्लाह के पैगंबर, जब आपने मुझे अपने हाथों में उठाया तो आपके हाथों में बड़ा प्यार था, बड़ी मोहब्बत थी। जब आपने जमीन पे बिछाया आपके हाथों में बड़ी शफकत थी, बड़ी हमदर्दी और खैरखाही थी। मैंने सोचा शायद इत्तिफाक हो गया हो, मैंने दोबारा फिर कुश्ती लड़ने की दरखास्त की। फिर आपने हाथों में उठाया, पहले से ज्यादा प्यार था, पहले से ज्यादा मोहब्बत थी। जब जमीन पे बिछाया पहले से ज्यादा हमदर्दी थी, पहले से ज्यादा खैरखाही थी। मैंने सोचा शायद ये भी इत्तिफाक हो गया हो। मैंने तीसरी बार दरखास्त की, ऐ अल्लाह के पैगंबर, जब आपने तीसरी बार मुझे उठाया, मेरे पास वो अल्फाज नहीं है, आपके हाथों में कितना प्यार था, आपके हाथों में कितनी मोहब्बत थी। जब आपने जमीन पे बिछाया आपके हाथों में कितनी शफकत थी, कितनी नरमी थी। ऐ अल्लाह के नबी, मैं समझ गया आप कोई पहलवान नहीं है, बल्कि ये मामला कोई अल्लाह का पैगंबर ही कर सकता है, अल्लाह का रसूल ही कर सकता है। मेरा दिल मुतमईन हो गया कि आप अल्लाह के पैगंबर हैं, आप अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। यहाँ भी शफकत की जा रही है। दुनिया का कोई पहलवान गिराने के बाद न तो हमदर्दी करता है न खैरखाही करता है। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, ये हमदर्दी करना, ये खैरखाही करना अल्लाह के पैगंबर जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर मौके पर करके दिखाया है और सहाबे कराम को इसकी तलकीन भी की है। अल्लाह के नबी ने फरमाया खैरुन नास मन यनफउन नास, लोगों की हमदर्दी करते रहो, तुम में सबसे बेहतर वो शख्स है जो लोगों को फायदा पहुंचाए। जो फायदा पहुंचाए वो लोगों में सबसे अच्छा है, सबसे बेहतर है। याद रखो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, जो लोगों को फायदा पहुंचाता है, लोगों के साथ हमदर्दी का और खैरखाही का मामला करता है, अगर वो कोई उल्टा काम भी कर बैठे अल्लाह उसके उल्टे को भी सीधा कर देता है, अल्लाह उसके उल्टे को भी सीधा कर देता है। बस चंद मिनट में अपनी बात को खत्म कर रहा हूं इंशाअल्लाह। अगर कि इंसान के दिल में हमदर्दी का जज्बा है, खैरखाही का जज्बा है, लोगों को नफा पहुंचाने का जज्बा है, तो अगर उससे कोई उल्टा काम हो जाएगा अल्लाह उसके उल्टे काम को भी सीधा कर देता है। किताबों में एक वाकया लिखा हुआ है कि एक मर्तबा एक शख्स मस्जिद से निकला। पहले जमाने के अंदर लोग घोड़ों से और खच्चरों से
इन तमाम चीजों से आया करते थे। उसने देखा मस्जिद के बाहर एक मुसाफिर आया हुआ है, घोड़े पर सवार होकर के आया है। मस्जिद के बाहर वो अपने जानवर को बांधना चाहता है, उसको कोई जगह नहीं मिल रही जिससे अपने जानवर को बांध दे। इनके दिल में ख्याल आया कि यहाँ पर एक खूंटा गाड़ दिया जाए, ताकि आने वाला मुसाफिर, जो भी आने वाला मेहमान है, अपने जानवर को आसानी के साथ यहाँ बांधे और मस्जिद में नमाज पढ़ ले। चुनांचे उन्होंने वहां पर खूंटा गाड़ दिया। चंद दिन गुजर गए, एक दूसरे साहब ने महसूस किया कि लोग इशा की नमाज पढ़ करके जब जाते हैं, अंधेरा होता है, तारीकी होती है, इस खूंटे से टकराते हैं, गिरते हैं, उन्हें चोट लग जाती है। उनके दिल में ख्याल आया कि इस खूंटे को उखाड़ दिया जाए। उन्होंने खूंटे को उखाड़ दिया। एक ने खूंटे को गाड़ा नेक नियति के साथ में, दूसरे ने खूंटे को उखाड़ा नेक नियति के साथ में। किताबों में लिखा है कि अल्लाह ने दोनों की मग़फ़िरत फरमा दी, अल्लाह ने दोनों को जन्नत अता फरमा दी। इसने किया उल्टा था, अल्लाह ने उसे भी सीधा कर दिया। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, ये तय करो आज के बाद इंशाअल्लाह हर एक के साथ हमदर्दी करेंगे, हर एक के साथ खैरखाही करेंगे। और जो हमारे माशरे में एक बीमारी फैली हुई है कि कोई किसी का हमदर्द नहीं है, कोई किसी का खैरखा नहीं है, हद तो ये है, हद तो ये है कि सगा भाई सगे भाई की खैरखा नहीं है, बीवी शौहर की खैरखा नहीं है, शौहर बीवी का खैरखा नहीं है। सब मतलब का याराना चल रहा है, सब मतलब का याराना। आज बीवी को 2 थप्पड़ लगा दो, थोड़ा सा टाइट कर दो, फौरन मैके चली जाएगी। बीवी शौहर के साथ में थोड़ा गलत मामला कर दे, शौहर नाराज हो जाएगा। हमदर्दी नहीं है। अगर हमदर्दी होती, इसकी थोड़ी कड़वी कसीली भी सीन अगर सुन लेती तो उसके ऊपर नाराजगी का इजहार नहीं करती। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, इस खैरखाही न होने की वजह से न जाने कितने घर बर्बाद हो रहे हैं, न जाने कितने खानदान तबाह बर्बाद होते जा रहे हैं। भाई भाई का दुश्मन बनता जा रहा है, पड़ोसी पड़ोसी का दुश्मन बनता जा रहा है, एक दोस्त दूसरे दोस्त का दुश्मन बनता जा रहा है। इसलिए मुआशरे में आज से तय करके उठो कि इंशाअल्लाह हम एक दूसरे के साथ हमदर्दी का मामला करेंगे। और अल्लाह के पैगंबर जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया है, अद्दीन अन-नसीहा, दीन खैरखाही का नाम है। अपनी पूरी जिंदगी को खैरखाही के ऊपर डालेंगे। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको तमाम बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।